नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में किसान करीब 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से दूसरे राज्यों से दिल्ली में खरीदारी करने वाले व्यापारियों की आवाजाही कम हो गई है, जिसके चलते अब किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर किसान पालक, सरसों, गोभी, मूली की फसल उगाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन के चलते अब आजादपुर मंडी में दिल्ली के किसानों को इन फसलों का उचित दाम न मिलने से किसानों की फसलें खेत में ही खराब हो रही है। दूसरे राज्य के व्यापारी फसल खरीदने के लिए दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं अब जो खेत किसानों ने किराए पर लिए हैं उसका रकम चुकाने का भी उनको अब डर सताने लगा है। और दिल्ली नगर निगम में मलबा निस्तारण का काम कर रही सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का टेंडर रद्द करने की स्थायी समिति की बैठक में मांग की गई है। इस समिति की बैठक में पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह ने यह कहा है कि जिन शर्तों पर सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है उससे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही विपिन बिहारी सिंह ने कहा है कि हैरान करने वाली बात तो यह है कि कंपनी को ऐसी शर्तों पर ठेका दिया गया जिसमें उसे नुकसान निगम को नुकसान हुआ है। बिहारी सिंह का कहना है कि कंपनी का टेंडर तुरंत रद्द कर ओपन टेंडर निकालना चाहिए ताकि निगम का नुकसान ना हो। वहीं इस मामले में निगम के अधिकारियों ने कहा है कि सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का टेंडर कुछ महीनों में ही खत्म होने वाला है और टेंडर की नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि आगे उसी कंपनी को टेंडर दिया जाए जिसमें निगम को नुकसान ना हो। और दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस हेल्थ कैंप में सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा भी लिया और एकता की मिसाल कायम की। इस कैंप में सभी का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया और इस मौके पर आउटर दिल्ली के एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा ने भी शिरकत की। उन्होंने लोगों से इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर बात की और समस्या से जल्द निजात का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए देशभक्ति की शायरी की। डीसीपी के सामने एक नई मिसाल भी पेश की गई, जिसको सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर हौसला अफजाई की। मीटिंग लेते हैं। आज ये जो हमने एक प्रोग्राम रखा था अपने आउटर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में, इसमें हमने अपने ज़िले में कम्युनिटी आउटरीच करके एक इनिशिएटिव चालू किया था, जिसमें हमने सभी समिति, सभी कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट किया था। इसका पर्पस ये था कि कुछ समय से पिछले हम किसी न किसी कारणवश लॉ एंड ऑर्डर में या किसी और समस्याओं से व्यस्त है, लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं साध पा रहे थे, तो हमें लगा कि आज सबसे बैठ के बात की जाए। उसी के दौरान हमने ये डिसाइड किया कि हम एक हेल्थ कैंप चेकअप भी रखते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए हेल्थ चेकअप कराते हैं। साथ ही साथ पर्पज़ इसका सिर्फ यही था कि हम लोगों से उनकी समस्याएं जानना चाहते थे, उनकी समस्याओं का जितना निवारण हम यहीं से कर सके वो करना चाहते थे। उनको बताना चाहते थे कि दिल्ली पुलिस और क्या क्या उनके लिए नई चीज़ें सोच रही है, नई चीज़ें कर रही है, उसके बारे में हमने लोगों को जागरूक कराया। और बहुत ही बेसिक जो कई बार प्रॉब्लम आती है बट लोग हम तक नहीं पहुँच पाते, उसका कारण जानने की कोशिश की है। तो ये कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव था, इसी में हमने अपने हेल्थ कैंप को इंक्लूड किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सबसे पहले मैं जनतंत्र टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको कवर किया है। और ये तो रूटीन मीटिंग है, यहाँ पे जो भी डीसीपी आते हैं या एसीपी साहब हमेशा मीटिंग लेते हैं और हम लोग हमेशा पुलिस मित्र के तौर पे पुलिस के साथ रहते हैं। जिस तरीके से मंगोलपुरी के अंदर एक हालात थोड़ा नासाजगार हुआ और इसमें कुछ लड़कों को जो किसी कम्युनिटी का मतलब नहीं था, उसमें आपसी लड़ाई थी और इस तरीके से थोड़े से बाहर के लोगों ने आकर के, मंगोलपुरी के लोगों ने तो कुछ नहीं करा लेकिन उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन हम लोग हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हम साथ हैं और हमारे वहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। थोड़ी सी जो बात है वो तकरीबन ख़त्म सी हो गई, अब शांति है बहरहाल। और पुलिस का उसमें योगदान बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से मंगोलपुरी के लोगों का, जो वहाँ के पब्लिक है, उनका योगदान बहुत है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई हो। तो आईपीएस जो सर आए थे उनके सामने हमने सारी समस्याएं बताई हैं, तो उन्होंने वो हमारी सब समस्या सुनी है और हमको वो बोल करके गए हैं कि हम इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। और बाकी तो सुल्तानपुरी में कोई ऐसी ज़्यादा भाईचारा बना हुआ है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
वसंत कुंज साउथ थाने की तरफ से दिल्ली पुलिस सप्ताह मनाया गया और इस कार्यक्रम में एसीपी नरेश कुमार यादव के साथ अन्य पुलिसकर्मियों ने भी शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम में इलाके के सीनियर सिटीजन भी आए थे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सीनियर सिटीजन की समस्या सुनकर उनका हल निकालने के लिए रखा गया था, जिसके चलते सीनियर सिटीजन ने दिल्ली पुलिस को अपने अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बताया और उसके बारे में सुझाव भी मांगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई सीनियर सिटीजन ने दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और वह निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा कर रही है। दिल्ली को क्राइम फ्री बनाई जाए और इसीलिए दिल्ली पुलिस सदैव लोगों की सेवा में तत्पर रहती है। तो वसंत कुंज में ये एक तरह से एक अभियान था जिसका निस्वार्थ मन से सेवा कर रही है दिल्ली पुलिस। ये एक संदेश दिया सभी सीनियर सिटीज़न ने, क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया था सीनियर सिटीज़न के लिए और सभी ने पुलिस की सराहना की कि पुलिस बहुत सही तरीके से काम कर रही है। कुछ भी समस्याएं अगर होती हैं तो दिल्ली पुलिस उन समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्दी करती है। वसंत कुंज में ये कार्यक्रम रखा गया था। मैं आज दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा पर्व है, रेजिंग डे है। आज ही के दिन दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे से जो बीइंग ए पुलिस ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हम जितना मैक्सिमम लोगों की सर्विस कर दे सकें, जितना उनकी सेवा कर सकें, वो हम एक मैसेज देना चाहेंगे। और जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स को उनको हमने यही बताया कि हम क्लॉक वाइज 24/7 इनके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं एसीपी नरेश कुमार साहब, एसएचओ साहब को बधाई दूंगा। आज पुलिस का रेजिंग डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इन्होंने 16 रेजिंग डे से सीनियर सिटीजन की स्टार्टिंग की। ये सीनियर सिटीजन को एक बहुत इज्जत देने वाला इन्होंने काम किया, जिसके लिए हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और एक दिस गोज इन ए गुड स्पिरिट। ये इनका बहुत बड़ा जेस्चर है और ये हमेशा से करते आए हैं। मेरे ब्लॉक में भी सीनियर सिटीजन्स हैं, ये टाइम पे उनके कार्ड्स बनवाते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। उनकी कोशिश ये लोग वही करते हैं कि उनका जो काम है वो जाके खुद करें। अपने एरिया कांस्टेबल्स को वहाँ पे भेजते हैं, एट टाइम्स इवन एसआई जाता है। मैंने कई बार तो एसएचओ को भी उनके घर जाते हुए देखा है किसी सीनियर सिटीजन के लिए। ये इन्होंने बेचारों का 1 साल से इनका जेस्चर जो था बिकॉज ऑफ कोरोना रुक गया था, बट उस पर ये रुके नहीं थे। इन्होंने अपने कांस्टेबल्स, अपने एसआईज वगैरह को उन सीनियर सिटीजन्स के घर भेजते रहे हैं। और साउथ दिल्ली के नेब सराय थाने की पुलिस टीम ने सीसीटीवी के आधार पर एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने 7 मोबाइल फोन, 15 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म और एक घर का ताला तोड़ने का उपकरण भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम, राहुल और एक नाबालिग के रूप में की गई है। तीनों आरोपी दिल्ली के खानपुर देवली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया है कि क्षेत्र में अपराध और लूट, डकैती, स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसीपी अखिलेश यादव ने नेब सराय थाने के एडिशनल एसएचओ अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसआई दिनेश, हेड कांस्टेबल राजकुमार, कमलचंद महेश और कांस्टेबल अभय को शामिल किया गया है। तो टीम ने दिल्ली के खानपुर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके तकरीबन लगातार जांच की और तकनीकी जो जांच थी उसका विश्लेषण भी किया गया। तो फिलहाल ये 15 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म बरामद की गई हैं इन आरोपियों के पास से। घर का ताला तोड़ने का एक उपकरण पुलिस ने बरामद किया है। कुछ मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.